आज हम हमारे प्रिय रामेश्वर महादेव की कहानी सुनेंगे। अध्याय 1। पवित्र तीर्थ यात्रा। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव से आए श्रद्धालु तीर्थयात्री विक्रम को हमेशा से भगवान शिव से गहरा जुड़ाव महसूस होता रहा है। बचपन से ही उन्हें शिव की शक्ति और करुणा की कहानियां आकर्षित करती रही हैं, लेकिन रामेश्वर महादेव की कथा उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। एक बार बार आने वाले सपने से परेशान विक्रम को लगता है कि शिव उसे बुला रहे हैं। उसे यकीन है कि उसका भाग्य पवित्र स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। रामेश्वरम की यात्रा लंबी और कठिन है, चुनौतियों से भरी हुई है, जो विक्रम की आस्था की परीक्षा लेती है। रास्ते में उसे कई तीर्थयात्री मिलते हैं जो रामेश्वर महादेव के चमत्कारों की कहानियां सुनाते हैं। विक्रम की उत्सुकता बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी भी बढ़ती है, क्योंकि वह अजीब अस्पष्ट घटनाओं का अनुभव करता है। एक भयानक आवाज उसका नाम फुसफुसाती है, एक अचानक तूफान जो उसकी यात्रा को रोक देता है, और रेत पर उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक जो उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते प्रतीत होते हैं। प्रत्येक शगुन यह संकेत देता है कि मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन वह क्या है, यह रहस्य में डूबा हुआ है। विक्रम आखिरकार थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी रामेश्वरम पहुँचता है। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचता है, उसके सपनों का दृश्य स्पष्ट होता जाता है और उसे एक जबरदस्त डीजा वू का एहसास होता है। मंदिर की प्राचीन दीवारें एक छिपी हुई ऊर्जा से धड़कती हुई प्रतीत होती हैं, और विक्रम जानता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अध्याय 2। प्राचीन कथा। मंदिर के अंदर विक्रम का स्वागत मुख्य पुजारी आचार्य देवानंद नामक एक बुद्धिमान और आदरणीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिन्होंने दशकों तक रामेश्वरम में सेवा की है। देवानंद विक्रम के आध्यात्मिक उत्साह को महसूस करते हैं और रामेश्वर महादेव की कथा साझा करने के लिए सहमत होते हैं। देवानंद के अनुसार कथा की शुरुआत भगवान राम के लंका के राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भारत लौटने से होती है। रावण, जो एक ब्राह्मण था, की हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए राम ने भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करने और भगवान शिव की पूजा करने की मांग की। राम की भक्ति इतनी शुद्ध थी कि शिव स्वयं शिवलिंग में प्रकट हुए और इस स्थान को भूमि के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन देवानंद बताते हैं कि कथा का एक अस्पष्ट अनकहा हिस्सा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रावण ने अपने अंतिम क्षणों में शिवलिंग को श्राप दिया था और कसम खाई थी कि उसकी काली ऊर्जा एक दिन जाग जाएगी और दुनिया को खतरे में डाल देगी। किंवदंती का यह हिस्सा केवल मंदिर के मुख्य पुजारियों को ही पता है, जिन्होंने सदियों से इस रहस्य की रक्षा की है। विक्रम हैरान होने के साथ साथ उत्सुक भी है। उसे कहानी के साथ एक अजीब सी प्रतिध्वनि महसूस होती है, जैसे कि वह किसी तरह अतीत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। देवानंद विक्रम में कुछ खास पहचानते हुए संकेत देता है कि इस रहस्य का उत्तर मंदिर के भीतर बहुत गहराई में छिपा हो सकता है, ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग कभी गए हैं। अध्याय 3। निषिद्ध पांडुलिपि। सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्रम देवानंद से मार्गदर्शन मांगता है। पुजारी अनिच्छा से उसे मंदिर के प्राचीन पुस्तकालय के भीतर एक गुप्त कक्ष में ले जाता है। वहाँ धूल भरे स्क्रॉल और शास्त्रों के ढेर के बीच चमड़े में बंधी एक पुरानी पांडुलिपि है, जिसे धातु के अखबार से सुरक्षित किया गया है। देवानंद बताते हैं कि भूली हुई लिपि में लिखी गई इस पांडुलिपि में पुजारियों की पीढ़ियों से चली आ रही जानकारी है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें महान आशीर्वाद और अपार श्राप दोनों की कुंजी है। देवानंद की मदद से विक्रम पांडुलिपि को समझना शुरू करता है। रहस्यमय भाषा धीरे धीरे विक्रम के सामने प्रकट होती है, जैसे कि शब्द किसी दिव्य आवाज द्वारा उसके कान में फुसफुसाए जा रहे हों। पांडुलिपि एक ब्रह्मांडीय संतुलन की बात करती है, जहां सृजन और विनाश की ऊर्जाओं में सामंजस्य बना रहना चाहिए। इसमें भगवान राम द्वारा किए गए एक अनुष्ठान का भी वर्णन है, एक ऐसा अनुष्ठान जिसने रावण के श्राप को शिवलिंग से बांध दिया, जिससे यह फैल नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ता है, उसे एक भयावह भविष्यवाणी का पता चलता है। भविष्य में एक समय आएगा जब अभिशाप का निवारण होना शुरू हो जाएगा और केवल एक सच्चा भक्त, जिसे शिव ने चुना है, ही संतुलन बहाल कर सकता है। विक्रम को यह एहसास होता है कि यह भविष्यवाणी सच हो सकती है और वह चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है। पांडुलिपि में ज्ञान की दोहरी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। यह या तो दुनिया को बचा सकता है या इसका विनाश ला सकता है। अध्याय 4। अदृश्य शक्तियाँ। जैसे जैसे विक्रम पांडुलिपि में गहराई से उतरता है, अजीबोगरीब घटनाएं तीव्र होने लगती हैं। उसे अतीत के ज्वलंत दृश्य परेशान करने लगते हैं। वह भगवान राम को अनुष्ठान करते हुए रावण के अंतिम क्षणों को और शाप दिए जाने के क्षण को देखता है। ये दृश्य इतने तीव्र होते हैं कि वे वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं।
जिससे विक्रम भ्रमित और भयभीत हो जाता है। रात में विक्रम को अपने कमरे में एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है जो उस पर नजर रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है। फिर भी वह एक अंधेरी शक्ति के बारे में भी जानता है जो छाया में छिपी हुई है, उसे सच्चाई को उजागर करने से रोकने की कोशिश कर रही है। एक रात उसे अंधेरे में लिपटी एक रहस्यमय आकृति दिखाई देती है जो उसे अपनी खोज को छोड़ने या भयानक परिणामों का सामना करने की चेतावनी देती है। विक्रम हिल जाता है लेकिन दृढ़ निश्चयी है, वह जो मानता है उसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। पांडुलिपि शाप के बारे में अधिक विवरण प्रकट करती है। यह एक ऐसे समय की बात करती है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बदल जाएंगी, जिससे शिवलिंग के भीतर की अंधेरी शक्ति जागृत हो जाएगी। विक्रम को एहसास होता है कि यह समय करीब है और उसे जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। रहस्य की गहराई तब और गहरी हो जाती है जब विक्रम को यह एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, बल्कि सदियों से चल रहे एक दिव्य नाटक में एक सक्रिय भागीदार है। अध्याय 5 खोया हुआ मंदिर कक्ष। पांडुलिपि द्वारा निर्देशित विक्रम मंदिर के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के संदर्भों की खोज करता है, एक प्राचीन गर्भगृह जिसे सदियों से बंद कर दिया गया है। ग्रंथों के अनुसार इस कक्ष में उस दिव्य ऊर्जा का सार है जिसे भगवान राम ने अनुष्ठान के दौरान आह्वान किया था। विक्रम को यकीन है कि कक्ष में अभिशाप को रोकने की कुंजी है। देवानंद के अनिच्छुक आशीर्वाद के साथ विक्रम मंदिर में कक्ष के प्रवेश द्वार की खोज करता है। कई दिनों की खोज के बाद उसे मुख्य गर्भगृह के पीछे एक छिपा हुआ मार्ग मिलता है। मार्ग अंधेरा और संकरा है जो धरती में गहराई तक जाता है। जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ता है उसे अपने स्वयं के भय और संदेह के दर्शन होते हैं, लेकिन वह उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। आखिरकार विक्रम कक्ष में पहुंचता है, प्राचीन अवशेषों और शिलालेखों से भरा एक विशाल गूंजता हुआ स्थान। कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी है जिस पर एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल टिका हुआ है, दिव्य ऊर्जा का सार। जैसे ही विक्रम क्रिस्टल के पास पहुंचता है उसे शक्ति का एक उछाल महसूस होता है, लेकिन साथ ही विश्वास की परीक्षा भी होती है। कक्ष की ऊर्जा उसकी भक्ति, उसके इरादों और उसकी आत्मा को चुनौती देती है। विक्रम को यह साबित करना होगा कि वह इस शक्ति को इस्तेमाल करने के योग्य है या इसके द्वारा भस्म होने का जोखिम है। एक कष्टदायक आध्यात्मिक परीक्षण के बाद विक्रम विजयी होता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। क्रिस्टल पहेली का केवल एक हिस्सा है, उसे अभी भी यह समझने की जरूरत है कि अभिशाप को रोकने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।